एक जंगल में रानी टोनी चिड़िया रहा करती थी। रानी टोनी चिड़िया अब बूढ़ी हो गई थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि उसके बाद कौन राजा बनेगा। एक दिन वो अपने चारों बेटों और बेटी को बुलाती है। बच्चों, मैं अपने मरने से पहले अपने राज्य की डोर किसी के हाथ में देना चाहती हूँ, लेकिन दुविधा ये है कि मैं अपना राजा या रानी किसको बनाऊं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो सबसे अक्लमंद होगा वो ही अगला राजा या रानी बनेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा माँ कि हम में से ज्यादा अक्लमंद कौन है? इसका भी हल है मेरे पास। तुम सब जंगल का दौरा करके सब पक्षियों से मिलकर उनके दुख सुख का पता लगाओ, और तो और उनकी सुविधा के लिए उनके उपाय भी दो। जो बच्चा सबसे अच्छा सुझाव देगा वो ही राजगद्दी का वारिस होगा। मगर मुझे ये मंजूर नहीं है माँ। रानी की शर्त चारों पुत्रों को मंजूर थी, लेकिन टुनटुनी को मंजूर ना थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ, ये शर्त आखिर तुम्हें मंजूर क्यों नहीं है टुनटुनी? माँ, मैं आपकी छोटी पुत्री हूँ, मुझे रानी नहीं बनना। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ माँ। बेटे की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और फिर चारों पुत्रों को जंगल का दौरा करने की आज्ञा देती है। चारों बेटे जंगल से गुजर रहे होते हैं कि वो एक चील साधु को तपस्या करते हुए देखते हैं। तो सूरज चिड़ा कहता है, रुको, देखो कोई साधु तपस्या कर रहा है, आओ इनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर वो साधु को रानी की शर्त के बारे में बताते हैं। गुरुजी, हम चारों में से जो सबसे अक्लमंद होगा वो ही जंगल का अगला राजा होगा, इसीलिए हमें आशीर्वाद दें कि हम चारों टोनी माँ की दी हुई परीक्षा में सफल हो जाएं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मैं तुम चारों को राजा बनने के लिए एक साथ आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। मगर एक उपाय है मेरे पास। राजा बनने का आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम सब तैयार हो? तुम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा और जो भी देखो उसका मतलब मुझे समझाना होगा, और यदि तुम मुझे ये ना समझा पाए तो मैं तुमको पत्थर का बना दूंगा। शाम होने से पहले तुम सबको यहाँ लौट के आना है। राजा बनने के लालच में वो चारों भाई मुख्तलिफ दिशाओं में चले जाते हैं। तभी एक राजकुमार चिड़ा एक विचित्र जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पेड़ पे सब्जियां लगी होती हैं और सब्जियों की रक्षा जादुई डंडे कर रहे होते हैं। उसे देखकर राजकुमार चिड़ा हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, पेड़ पर सब्जियां और उनकी निगरानी कर रहे हैं डंडे। इस बात को सोचते हुए राजकुमार चिड़ा आगे बढ़ जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते शाम हो जाती है। साधु बाबा ने कहा था मुझे शाम तक लौट के आना है, मुझे अब वापस चलना चाहिए। ये सोचकर राजकुमार चिड़ा वापस लौट आता है। चलते चलते राजकुमार फिर उसी विचित्र जंगल में पहुंच जाता है। फिर पेड़ पर सब्जियां उगी हुई थीं और उनकी रक्षा करने वाले डंडे उन्हीं सब्जियों को काट रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सोचते हुए वो साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। तो बताओ राजकुमार, तुमने जंगल में क्या देखा और जो देखा उसका मतलब क्या है? साधु बाबा, मैंने जंगल में जाते हुए देखा एक पेड़ पर सब्जियां लगी हुई थीं और उनकी रक्षा डंडे कर रहे थे, और वापसी पर वही डंडे उन सब्जियों को काट रहे थे। हाँ, तो बताओ फिर इसका मतलब क्या है? क्या समझ आया तुम्हें? वो सीधा लकड़हारे के पास जाता है। लकड़हारे पक्षी, मेरे घर की छत में एक सुराख करना है, क्या तुम कर दोगे? चलो मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ। लकड़हारा पक्षी कौवों के साथ उनके घर आ जाता है और कौवे चिड़िया के घर को अपना घर कहते हैं। ये घर मेरा है और इसकी छत में एक छोटा सा छेद कर दो। अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्यों अपने नए घर की छत में छेद करवा रहे हो? चाचा जी, रोशनी नहीं आती ना इस घर में, इसीलिए तो हम छत में छेद करवा रहे हैं। लकड़हारा छत में छेद करता है और चला जाता है। गौरी कौवी बड़ी आसानी से घर में जाती है और दाना लेकर वापस आ जाती है। रुको गौरी, मैं इस छेद पे एक पत्ता रख देता हूँ ताकि चिड़िया को खबर ही ना हो कि यहाँ पे छेद है। वो छेद पे एक बड़ा सा पत्ता रख देते हैं और दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कौवे ऐसा ही करने लगते हैं। जब भी चिड़िया घर से बाहर जाती, कौवे फिर उसके घर आ जाते
और उसका दाना चुरा लेते। गुड़िया बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा दाना चुरा रहा है। मम्मा, हमारे दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला है और खिड़की भी बंद है, तो फिर हमारे घर से दाना कौन चुराएगा भला? जो भी है, हम कल छुप कर देखेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी घर के पास ही छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कव्वी आते हैं। वो चिड़िया के घर से पत्ता हटाते हैं और गौरी कव्वी घर के अंदर चली जाती है। तो ये बात है, ये कौवा और कव्वी बहुत ही चतुर है, पर मैं भी इन्हें इनकी चोरी की सज़ा ज़रूर दूंगी। चिड़िया लोहार पक्षी के पास जाती है। फिर वो लोहार पक्षी से वो सुलाह लेकर घर आ जाती है। मम्मा, अब क्या करना है? अब मेरी गुड़िया बाहर जाएगी और बाहर से ताला लगाकर उसी पेड़ के पीछे छुप जाएगी और देखेगी कि उसकी मम्मा क्या करने वाली हैं। मैं भी देखूंगी कि गौरी और कालू अंकल को सज़ा मिलते हुए मैं भी देखूंगी। गुड़िया घर से बाहर चली जाती है। चिड़िया उस लाख को अच्छे से गर्म करती है और एक बड़े संदूक के पीछे छुपकर बैठ जाती है। रोज की तरह बेडर होकर गौरी कव्वी और कालू कौवा रानू के घर आते हैं। कालू कौवा वो पत्ता हटाता है और गौरी कव्वी रानू चिड़िया के घर के अंदर घुस जाती है और अपने ध्यान बैठी दाना खाने लगती है। रानू चिड़िया वो गरम गरम लोहे की सुलाह गौरी कव्वी की पूंछ पे लगा देती है। हाय, मैं मर गई। हाय, मेरी पूंछ जल गई। हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ जल रही है। दाना खाओगी तो पूंछ तो जलेगी ना गौरी। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से गरम गरम सुलाह गौरी की पूंछ पे लगा देती है। गौरी कव्वी भागती है, लेकिन चिड़िया भी लोहे की गरम सुलाह लेकर गौरी कव्वी और कालू कव्वे के पीछे जाती है। गौरी की पूंछ से ऐसे धुआं निकलता है जैसे जली हुई गाड़ी से निकलता है। कव्वे और कव्वी को चोरी की बहुत अच्छी सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और इसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ से मिलती रहें। आपका धन्यवाद।